हनुमान बाहुली संघाच्या कॅप्टनला विनंती असेल की आपण आपली सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाठवायची, सर्वांनी सहकार्य करायचे, कारण आपल्याला ही स्पर्धा एक दर्जेदार स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. जास्तीत जास्त ओव्हर्सचे मॅचेस आपल्याला खेळवायचे आहेत, त्यामुळे जर आपण वेळेवर सहकार्य केलं तर आपल्याला चांगल्या पद्धतीने क्रिकेट आपला दाखवता होईल. पहिलीच मॅच, एक मोठी मॅच आपल्याला पाहायला मिळते सकाळच्या क्षेत्रामध्ये, तिला आपण सुरुवात करतोय. एकीकडे खानिवली स्पोर्ट खानिवली आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये जय हनुमान वाहुली अशी लढत. नाणेफेक जिंकल्यानंतर कॅप्टन रोशनने मात्र सकाळच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय स्वीकारलाय. पहिले षटक पॉवर प्लेचा आपल्याला पाहायला मिळेल आणि स्वतः कॅप्टन रोशन किंवा शेखर दलवी हे दोन पर्याय असतील. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये येत असताना रोहित आणि शुभम. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमच्याशी जोडत असताना ऑफिशियल स्कोरर रोहित शेट्टी सर, आपले देखील हार्दिक स्वागत. मागच्या 2 दिवसापासून या स्पर्धेचं स्कोरिंगचं काम करतात. गुड मॉर्निंग. स्ट्राईक एंडवर रोहित आणि पहिल्या ओव्हरची जबाबदारी कॅप्टन रोशनवर दिली गेली. मॅच सुरू होण्याचा इशारा येत असताना क्षेत्ररक्षणामध्ये जर आपण विचार केला तर पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये डीप कव्हरमध्ये एक क्षेत्ररक्षक आणि दुसरा क्षेत्ररक्षक आपल्याला डीप मिड विकेटमध्ये पाहायला मिळतोय. राईट हँड ओव्हर द विकेटने पहिला चेंडू यावेळी कट करण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आउट स्विंग झाला होता आदित्य. यस, गेंद पड़ने के बाद कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई जिस तरह से गेंद की थी गेंदबाज रोशन ने, रोहित और शुभम दो ओपनर्स बीच मैदान पर इस वक्त आ चुके. नक्कीच पहिला चेंडू कॅप्टन रोशन याचा डॉट चेंडूने या ओव्हरला झाली सुरुवात. यावेळी स्लॉप करून दिलाय डीप एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये, त्या ठिकाणी शेखर दलवी येतोय, तोपर्यंत एक सिंगल धाव. देखिए कहीं ना कहीं हवा में चिप कर दिया था. देखिए डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद था, जहां पर एक रन पूरा करते हुए बैट्समैन सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ जय हनुमान वाहुली टीम का. स्ट्राइक एंडवर शुभम, हवेमध्ये चेंडू, विकेटचं पतन, विकेट क्रमांक पहिलं. धन्यवाद डीजे. देखिए मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी के हाथों में गेंद चली गई थी दीपक सुतार, और पहला विकेट गिरता हुआ वाहुली टीम के सबसे महान बैट्समैन इस वक्त 0 पर आउट होके डगआउट में जाते हुए शुभम, 1 के ऊपर गिरने वाला पहला विकेट जय हनुमान वाहुली टीम का. नक्कीच ओव्हर पिच चेंडू होता, त्याला लॉफ करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मिड ऑफ कव्हर करू शकला नाही. सरळ हातामध्ये चेंडू, पहिली विकेट खूपच स्वस्तामध्ये गमावली. 1 या धावसंख्येवर पहिली विकेट गमावली. चांगली गोलंदाजी पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये कॅप्टन रोशन यांची. नवीन बॅटर स्ट्राइक एंडवर, यावेळी हा चेंडू प्रज्वलसाठी खूपच सुंदर फटका, मात्र क्षेत्ररक्षक आहे, एक सिंगल धाव येते. देखिए गैप में खेला था गेंद, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद चली गई थी वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर, जहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर से आकर शेखर दलवी ने गेंद को उठाया था. 1 रन. बाला साहेबांची शिवसेना के A1 जोड़ी के सम्मानीय अजय शांताराम मोरे साहब का आगमन होता हुआ. मोस्ट वेलकम सर. पुढचा चेंडू, यावेळी बॅटची एज, विकेट क्रमांक दुसरं. सम्मानीय अजय शांताराम मोरे साहब से निवेदन है आपको वीआईपी डाइस पर आकर विराजमान होना है. इस कप के दीपक सुतार फोकस मैन है और उनके माध्यम से ही आप इस ट्रॉफी को देख रहे. नक्कीच अजयजी शांतारामजी मोरे आणि सूरजजी
शांतारामजी मोरे ही या स्पर्धेची इव्हन जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. देखिए उनके अगर पूरे स्वभाव को देखा जाए, आज के पोजीशन में इतना मासूम स्वभाव किसी का नहीं है। अगर किसी के पिताजी अगर सरपंच भी रहते तो उसके बेटे की अलग ही पहचान रहती, दरारा बनाना चाहता है। लेकिन उनके पिताजी 2 टर्म एमएलए भिवंडी ग्रामीण के, लेकिन उनकी जो रहने का जो तरीका है आज भी मासूम है। यावेळी स्ट्राईक एंड वर प्रणित पॉइंटच्या वरून उडवलाय. आउटफील्ड त्या ठिकाणी खूपच फास्ट आहे. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक नाहीये, मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षकच्या माध्यमातून. ज्या पद्धतीने तुम्ही उल्लेख केला नक्कीच तुला मी सहमती देतोय. ओव्हर क्रमांक पहिल्या ठिकाणी समाप्त झाले. पहिल्या ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना जय हनुमान वावळी संघाची धावसंख्या धावपलकावर जाऊन पोहोचली ती 4 वर 2 गडी बाद. पहिल्या षटकाचा जर आधी ते विचार केला तर पॉवर पिचच्या ओव्हरमध्ये 2 विकेटमध्ये महत्वाच्या विकेट कॅप्टन रोशनने प्राप्त केल्यात आणि फक्त 4च धावा खर्च केलेत. खूपच चांगली गोलंदाजी. किफायती और साबित होता हुआ मैंडेटरी पावर प्ले का टीम के कैप्टन रोशन का, जिस तरह से उन्होंने 2 विकेटें लेकर 4 रन केवल खर्च किए। देखिए जिस तरह से शुरुआत चाहिए थी पावर प्ले में, पावरफुल गेंदबाजी हम देखते हुए गेंदबाज रोशन की पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया है जय हनुमान वावली टीम को। आज से 2 दिन पहले इसी टीम ने जय गणेश वाफाले ट्रॉफी में जिस तरह से खेल खेला है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो टीम इस वक्त मैदान में खेल रही है। नक्कीच त्याच पद्धतीने आपण खानिवली स्पोर्ट खानिवली संघाचा विचार केला तर आताच झालेल्या साई सह्याद्री प्रतिष्ठान चषक 2023 साई स्पोर्ट क्लब खांबाला आयोजित स्पर्धेमध्ये त्याने देखील तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक जिंकलंय. शेखर की पहली गेंद फ्लाइटेड रखा था, बैट्समैन को मजबूर किया था शॉट्स खेलने के लिए, प्रज्वल को अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाते हुए शेखर, एक अच्छी गेंद समाप्त होती भी दूसरी ओवर की. नक्कीच शेखर दलवी दुसऱ्या ओव्हरसाठी आताच झालेल्या स्पर्धेमध्ये मॅन ऑफ द सिरीजचं पारितोषिक त्याने जिंकलंय. असा हा स्टार खेळाडू पीटीसीचा आपल्याला पाहायला मिळतोय. यस, भिवंडी के महान खिलाड़ी और द विकेट. देखिए लेग ब्रेक गेंदबाजी हो रही है अब. शेखर के पास वेरिएशन बहुत है, गेंदों को दोनों तरफ वो टर्न करते, बीच में आर्मर भी करते. नक्कीच त्याच्याकडे स्पेस कमी आहे, मात्र लेग कटर ऑफ कटर नेहमीच आपल्याला पाहायला मिळतात. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आउट स्विंग झाला होता. यस, गेंदों को एक ही एक्शन में दोनों तरफ घुमाने में बहुत माहिर खिलाड़ी है शेखर. ऑन साइड में फ्लिक कर दिया, गेंद चली गई है लॉन्ग लेग की दिशा पर. 4 रन का इशारा था फारूक पर्डी सर का. धन्यवाद डीजे. देखिए बहुत रिस्की शॉट खिला था, गेंद बिल्कुल विकेटों के पास आ रही थी और वहीं से इस वक्त शॉट्स को खेल दिया था बैट्समैन प्रज्वल ने. या इनिंगचा पहिला चौकार प्रज्वलच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाला. चौकारच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोचली ती 8 वर. खूपच सुंदर शॉट सजवला होता त्या ठिकाणी प्रज्वल या बॅटरने. जर संपर्क झाला नसता तर विकेटचं पतन 100% आदित्य झालं असतं. इसका यही कारण है कि गेंदबाजी बैंग ऑन टारगेट की थी, विकेटों के निशाना बनाने की कोशिश की थी शेखर ने. राइट आर्म ओवर द विकेट शेखर. आखिरी मोमेंट पर बल्ले का फेस खोला, पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी की. लगभग दीपक कुछ रन बचाते हुए शॉर्ट थर्डमैन के खिलाड़ी. अगदी बरोबर, कारण का मागच्या दिशेने आउटफील्ड खूपच फास्ट आहे. जर मिसफील्ड झाली असती तर नक्कीच चौकार मिळाला असता. आणि बॅटरचा विचार केला तर शेवटच्या क्षणामध्ये लेट कट शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यावर येते एक सिंगल धाव. यस, गेंद के आने का इंतजार किया था ऊपर बैट्समैन प्रज्वल ने. स्विंग एंड मिस, बीट वे बैट्समैन, बीट वे विकेट कीपर, शॉर्ट लॉन्ग स्टॉप पर बढ़िया फील्डिंग, लेकिन कोई भी रन नहीं पूरा किया. एक अच्छी गेंद समाप्त होती हुई. देखिए कहीं ना कहीं रनों के लिए संघर्ष करती हुई जय हनुमान वाहुली की टीम खानिवली स्पोर्ट्स खानिवली के सामने. नक्कीच दुसऱ्या ओव्हरचा जर विचार केला तर दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 5 चेंडूमध्ये फक्त शेखर दलवेने आतापर्यंत चौकार दिल्यानंतर देखील 5च धावा खर्च केलेत. किफायती गेंदबाजी होती हुई. तेज तरार की थी, गैप में खेला, गेंद जारी, डीप एक्स्ट्रा कवर पर कारपेट के सारे, दूसरे की कोशिश, तेज थ्रो लेकिन 2 रन पूरे करते हुए. देखिए समय था दीपक, हालांकि गेंद गैप में खेली थी और बहुत समय था बल्लेबाज के पास, जिस तरह से उन्होंने 2 रन पूरे किए. नक्कीच ज्या वेळेस गॅपमध्ये तुम्ही चेंडू आउटफील्डमध्ये खेळत असता त्यावेळेस 2 धावा सहजरित्या येत असतात, मात्र त्याच्यासाठी
नक्कीच 2 विकेट गमावल्यात. थोडंसं लो स्कोर पाहायला मिळतोय. तिसऱ्या ओव्हरला सुरुवात झाली. पहिला चेंडू फुल टच होता, वळवलंय त्याला. आउटफील्ड थोडंसं खराब असताना माझ्या माहितीनुसार चेंडूने वेगळी दिशा घेतली. त्या ठिकाणी 2 धाबा येतात. यस, आउटफील्ड थोड़ी सी खराब है, गेंद काऊ कॉर्नर पर जा रही थी। देखिए बीमार के लिए इस वक्त तीसरे अंपायर की मांग की है स्क्वायर लेग अंपायर फारूक बर्डी सर ने। हमारे तीसरे अंपायर परेश महाजन आपको बीमार चेक करने के लिए आना है कमेंट्री बॉक्स में, जहां पर हमारा कंट्रोल रूम है। लेकिन इस बीच कितने रन पूरे किए? 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। समीर तीसरे ओवर की इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, थर्ड अंपायर परेश महाजन इस वक्त चेक करते हुए, जबकि सॉफ्ट सिग्नल अंपायर आपको बताना है फेयर डिलीवरी है। सॉफ्ट सिग्नल फेयर डिलीवरी है या नो बॉल है, आपको ये बताना है। यस, चेक करें इस वक्त परेश महाजन। यस, फेयर डिलीवरी। पहिल्या चेंडूवर 2 धावा तिसऱ्या ओव्हरच्या सुरुवातीला आपल्याला पाहायला मिळाल्यात. स्ट्राईक एंडवर प्रज्वल यावेळी ऑफ स्टंपवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र संपर्क प्रॉपर करू शकला नाहीये. फ्लॅश स्लिप मधून चेंडू जात असताना बाईच्या रूपाने त्या ठिकाणी येते एक सिंगल धाव. चांगली गोलंदाजी राहिली. नाणेफेक जिंकल्यानंतर टॉस खूप महत्वाचा असतो आदित्य सकाळच्या क्षेत्रामध्ये. यस, इसीलिए तो मैंने दोनों कप्तानों से कहा था कि टॉस आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। जिस तरह से वावली के कैप्टन ने कहा था कि वो भी बल्लेबाजी करना चाहते थे, गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर चली गई है 1 रन के लिए। धावांसाठी संघर्ष करावा लागतो या पहिल्या इनिंगमध्ये चेअरमन वावली संघाला, कारण का समोरून अतिशय वेगाने हवा येते आणि राईट हँड बॅटरला त्या हवेच्या विपक्षामध्ये मोठे फिल्डर काही खेळण्यास थोडंसं कठीण जातं. चांगली गोलंदाजी तिसऱ्या ओव्हरमध्ये देखील समीर याची. पुढचा चेंडू यावेळी ऑफ स्टंपवर येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आउट स्विंग झाला. सरळ यष्ट्यांच्या वरून जात असताना अजून एक डॉट चेंडू. देखिए कि अच्छे बैट्समैन को अपना लेग स्टंप कहाँ पर है पता होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ ऑफ स्टंप। जिस तरह से सफल हुए थे बैट्समैन, बिल्कुल विकेटों को खुला छोड़ा था, लेकिन विकेटों के ऊपर से चली गई थी। यावेळी स्वीप करण्याचा प्रयत्न, विकेट किपर बीट झालाय. मागच्या दिशेने फाईन स्टॉप मध्ये शतरक्षक आहे. बाईच्या रूपाने एक सिंगल धाव येते. देखिए बायत की गेंदबाजी हो रही, स्पिन गेंदबाजी, और शेखर दल भी पूरी तरह से बीट हुए थे, लेकिन लॉन्ग स्टॉप पर खिलाड़ी मौजूद था। 22 के रूप में 1 रन मिलता हुआ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 16 पर 2 विकेट गिरने के बाद वाहुली। नक्कीच या ओव्हरचा शेवटचा चेंडू, खूपच चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळते. लॉफ करण्याचा प्रयत्न, डीप कव्हर मध्ये शतरक्षक आहे. आउटफील्ड त्या ठिकाणी फास्ट आहे. खूपच सुंदर शतरक्षण. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होतोय. 2 धावा मिळतील. ओव्हर क्रमांक तिसरी या ठिकाणी झाले समाप्त आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर बॅटिंग करत असताना जय हनुमान वावली संघाची धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचते ती 2 गडी बाद 18 वर. देखिए सुबह का पहला मुकाबला है, आइडियल क्रिकेट कंडीशन है, ठंडी हवा इस वक्त मैदान में चलती हुई, और नक्कीच, कारण का स्पर्धेचा दर्जा खूपच उंचावलाय. चांगली स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. नियोजन आयोजन के कदमों के ऊपर कदम रखते हुए समीर, जिस तरह से उन्होंने केवल 7 रन खर्च किए, आखिरी ओवर लेकर किशोर सामना करते हुए प्रणीत हवा में किनारा बांधने के खिलाफ विकेट के नीचे, और प्रज्वल आउट हो गए। वहां पर तीसरी विकेट गिरती हुई दीपक 18 पर जय हनुमान वावली की बैकफुट पर जाती हुई पूरी तरह से टीम। नक्कीच आपण जर विचार केला तर चौथ्या ओव्हरला सुरुवात झाली आणि आता कुठेतरी मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर हा रिप्ले. चौथ्या ओव्हरचा पहिला चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर येऊन फ्लिक करण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची टॉफिश लागली आणि शॉर्ट फाईन लेग मध्ये सुंदर चिल. विकेट क्रमांक 3.
अगला मुकाबला अल्फता पड़गे बनाम मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली के बीच में। दोनों कप्तानों से निवेदन है आपको टॉस के लिए तैयार रहना इनिंग खत्म होने के बाद। आखिरी ओवर की कुछ गेंदें शेष, किशोर गेंदबाजी करते हुए नए बैट्समैन प्रसाद के लिए। ऑफ स्टंप के अधिक भारतीय फारूक बर्डी सर का वाइट का इशारा था बा एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता बा 19 रन। नक्कीच धावा येणं खूप महत्वाचे आहे या ओव्हरमध्ये, कारण का सुरुवातीला 3 ओव्हरमध्ये खूपच चांगली गोलंदाजी खानिवली स्पोर्ट खानिवली संघाची राहिली आहे। एक दोन मोठे फटके सजवावे लागतील। यस, निश्चित रूप से फिर से उठाने की कोशिश की थी, स्विंग एंड मिस। देखिए अब सुबह का पहला मुकाबला और कहीं ना कहीं रनों के लिए इस वक्त संघर्ष करती भी हनुमान वाहुली की टीम। नक्कीच नक्कीच त्यांच्याकडे कुठल्या प्रकारचा डावखोडा बॅटर नाहीये, जर असता तर हवेचा फायदा त्याला मिळाला असता। आपल्याला सर्व राईट हँडर्स बॅटर आदित्य पाहायला मिळाले, कारण का विपक्ष दिशेमध्ये बॅटिंग करावी लागते। देखिए ऐसा नहीं कि कल जयगणेश वाफाले बी के बल्लेबाजों ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, फोर्स कर दिया लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, खिलाड़ी मौजूद और आउट होते हुए बैट्समैन प्रसाद। यस, इस परिसर की और इस इलाके की मान सम्मान बढ़ाने वाली ट्रॉफी दोस्तों आप देख रहे हैं, बाला साहेबांची शिवसेना ट्रॉफी A1 जोड़ी के माध्यम से। चौथा विकेट गिरता बा 19 की योग पर वावुली टीम का। देखिए जो 3 बैट्समैन जो शून्य पर आउट हुए, प्रज्वल ने 8 रन बनाए अपनी टीम के लिए और प्रणीत अभी तक 7 पर बल्लेबाजी करते हुए। नक्कीच, आणि प्रणीतची साथ देण्यासाठी चौथी विकेट गेल्यानंतर मिथुन हा बॅटर आपल्याला स्ट्रायकिंगवर पाहायला मिळतोय। लो स्कोरिंग मॅच सध्या तरी आपल्याला पाहायला मिळते। चौथ्या ओव्हरचा विचार केला तर 2 विकेट आणि फक्त एक सिंगल द व्हाईटच्या रूपाने व्हाईस कॅप्टन किशोरने खर्च केली आहे। देखिए इस स्पर्धा का निजीतम स्कोर 13 रन है जो पहले दिन में बना था। किशोर और 2 विकेट आते हुए मिथुन के लिए लिफ्ट कर दिया गेंद को कारपेट के सारे ऑन साइड में, वाइडिश मिड विकेट पर डिप में रोशन ने गेंद को उठाया है, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए इस बीच शतरक्षण खूपच सुंदर झालं, फेकी देखील अचूक होती, मात्र विकेट किपरला चेंडू कलेक्ट करता आले नाही। रनआउटची संधी आधी त्या ठिकाणी बनाली होती। यस, समीर दलवी थे वहां पर विकेट कीपर, गेंद उनके हाथों से निकल गई और 2 रन पूरे करते हुए मिथुन 21 4 विकेटों के नुकसान पर। किशोर गेंदबाजी करते हुए माहौली फोर्ट एंड के जानिब से अवे फ्रॉम द बॉडी रखा था, टैप कर दिया, गैप में गेंद जारी है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर उठाया गेंद को, तेज थ्रो, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए मिथुन इस वक्त 4 पर जा चुके, जबकि टीम का स्कोर 23 4 विकेटों के नुकसान पर। दीपक कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है खानिवली स्पोर्ट्स खानिवली टीम की। नक्कीच या इनिंगचा शेवटचा चेंडू आतापर्यंत धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या 23 वर जाऊन पोहोचले। इथे एक मोठा फटका येणं गरजेचं असेल। यस, यहाँ से बड़े शॉट्स की तलाश में होंगे मिथुन, क्योंकि आखिरी कुछ गेंदें शेष है इस इनिंग की। अगला मुकाबला अल्फता पड़गे बनाम मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली के बीच में। स्विच हिट करने की कोशिश और बोल्ड हुए, आखिरी गेंद पर बैट्समैन मिथुन। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन बने और जीतने के लिए 24 रनों का लक्ष्य रखा है खानिवली स्पोर्ट्स खानिवली के सामने हनुमान वाहुली के टीम ने। आइए दोस्तों अगले टॉस की तरफ हम जा रहे, जहां पर मुकाबला अल्फता पड़गे बनाम मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली के बीच में।
धन्यवाद डीजे. आदित्य, आपण पहिल्या इनिंगचा शेवटच्या चेंडू चर्चा करूया की शेवटच्या चेंडूवर स्विच हिटचा प्रयत्न केला, आवश्यकता होती, काय सांगशील? शेवटच्या चेंडूवर स्विच हिटचा प्रयत्न केला, ज्या ठिकाणी तुम्ही लो स्कोरिंग उभा करता त्या ठिकाणी शेवटचा चेंडू असताना अशा पद्धतीचं शॉट खेळणं तुला किती योग्य वाटतं? देखिए, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उसको टेढ़ा करना चाहते थे और टेढ़े करने के बाद भी आउट हो गया अपर बैट्समैन. सिर्फ इतना ही मैं कह सकता हूँ. अगदी बरोबर. जाऊया दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात होते. समीकरण खूपच सोपं आहे कानिवली स्पोर्ट खानिवली संघाला, कारण का 24 चेंडूमध्ये फक्त 24 धावांची आवश्यकता. रिक्वायर्ड रनरेटचा विचार केला तर 6.00 हिशोबाने जावं लागेल आणि ते पूर्ण करण्यासाठी सलामीची जोडी खेळपट्टीवर पोहोचली. स्ट्राईक एंडवर शेखर दलवी आणि नॉन स्ट्राईक एंडवर राहुल आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या ओव्हरला होते सुरुवात. राईट हँड ओव्हर तर विकेटने पहिला चेंडू शेखर दलवीसाठी. यावेळी टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आउट स्विंग पाहायला मिळाला. यस, गेंद पड़ने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई किस्मत वाले रहे शेखर दलवी. क्या गेंद बल्ले का किनारा लेकर नहीं गई, बहुत करीब से गेंद गुजर गई थी शेखर दलवी के. हालांकि शेखर दलवी इसी ग्राउंड पर प्रैक्टिस करते रहते. हालांकि होम ग्राउंड कह सकते हैं हम, जिस तरह से खानिवली के कुछ खिलाड़ी इसी ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने के लिए आते रहते हैं. अगदी बरोबर. यावेळी उडवलाय मात्र डीप मध्ये शतरक्षक, महत्वाची विकेट, विकेट क्रमांक पहिलं. धन्यवाद डीजे. रिप्ले में देखना चाहेंगे किस तरह से शेखर दलवी आउट हुए. डीप कवर पर खिलाड़ी मौजूद था, प्रोटेक्शन लगा था डीप कवर पर शेखर दलवी के लिए और उनके शरीर से दूर रखा था ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदें. देखिए, पंच किया था हवा में और डीप कवर पर बढ़िया कैच. वाकई में जो शेखर दलवी के लिए जो जाल बिछाया था उस जाल में फंसते हुए शेखर. नक्कीच एक किमती विकेट होती. जो जाला रचला होता हा मोठा मासा पकडण्यासाठी तो पकडलाय गोलंदाज शुभम याने. पहिला चेंडू डॉट होता, त्यानंतर पुन्हा एकदा टप्पा पडल्यानंतर आउट स्विंग झाला होता. त्यावर कट करण्याचा प्रयत्न केला डीप मध्ये. सुंदर झेल. पुन्हा एकदा रिप्ले आपल्या टीव्ही स्क्रीनवर अतिशय सुंदर दृश्य प्रिन्स मूवीच्या माध्यमातून. अशाच पद्धतीने गोलंदाजी करावी लागेल ही मॅच जिंकायची असेल तर आदित्य, कारण का लो स्कोरिंग मॅच आहे आणि चांगली गोलंदाजी झाली तर तुम्ही ती जिंकू शकता. या बिल्लीस स्क्वेअर द विकेट करण्याचा प्रयत्न होता. अजून एक चांगला चेंडू. काय सांगशील आदित्य, 24 चेंडूमध्ये 24 धावांची आवश्यकता असताना अशा पद्धतीची गोलंदाजी झाली तर जय हनुमान वाहुली कमबॅक करू शकतं. देखिए, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब देते हुए ईट का जवाब आप पत्थर से देती हुई. हालांकि शेखर दलवी जैसी कीमती विकेट उनके गेंदबाज शुभम ने हासिल की है. राईट हँड ओव्हर द विकेटने यावेळी मिस टायमिंग शॉट. अजून एक विकेटची संधी. चेंडू खाली, शतरक्षक, विकेट क्रमांक दुसरं. ये देखिए रिप्ले में किस तरह से आउट हो गए बैट्समैन योगेश. देखिए, जिस तरह से अटैक किया था रोशन ने खानिवली के पहले ओवर में पावर प्ले के खेल में, उसी तरह का अटैक अब शुभम भी करते हुए. 4 गेंदें हो चुकी है जिसमें 2 विकेटें गिरी है खानिवली स्पोर्ट्स खानिवली की और कोई भी रन नहीं स्कोर कार्ड पर. नक्कीच जरी लो स्कोर पहिल्या इनिंग मध्ये जमा केला असला जय हनुमान वाहुली संघाने, तरी मात्र चांगली गोलंदाजी पहिल्या ओव्हरमध्ये शुभमच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. 2 किमती विकेट त्यांनी प्राप्त केलेत. एक म्हणजे योगेश, दुसरं म्हणजे शेखर दलवी. यस, पूरी तरह से कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाती भी पहले ओवर में. अगली गेंद शुभम की ओवर दी विकेट किशोरसाठी. या बिल्लीस बॅटची एज हवेमध्ये होता. अजून एक संधी बनाली होती मात्र प्रयत्न केले नाहीये फ्लाय स्लिप मध्ये. देखिए, इस तरह के कैचेस पकड़ना उतना आसान नहीं रहता क्योंकि खिलाड़ी के मन में दुविधा मन स्थिति रहती है, गेंद की नीचे जाए या फिर पहले बाउंस पर गेंद को उठाया जाए. नक्कीच. आणि पॉवर पिच षटक असल्यामुळे आउटफील्ड मध्ये शॉर्ट टर्न मध्ये त्यानंतर मागच्या दिशेने कुठल्याही प्रकारचा शतरक्षक नाहीये आणि यावेळी स्लो स्कोर वाचवायचे तर तुम्हाला जेवढी विकेट महत्वाची तेवढे रन्स देखील आदित्य महत्वाचे आहेत. क्या दीपक, हम पहला विकेट मेडन ओवर तो नहीं देख रहे. नक्कीच शेवटचा चेंडू या ओव्हरचा. यावेळी फुल टॉच होता, पुल केलाय
डीप मिड विकेट मध्ये शतरक्षक नाहीये, चेंडू दन 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 करीत बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय, चौकार. आखिरी गेंद पर चौका लगता हुआ, जिस तरह से 5 गेंदों पर कुछ भी रन नहीं बने थे, 2 विकेट गिरी थी और आखिरी गेंद पर ऑन साइड में मिड विकेट की दिशा पर बैट्समैन किशोर ने शॉट्स को खेला था, जहां पर 4 रन बनते हुए. अगला मुकाबला अल्फादा पड़गे बना मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली के बीच में. दोनों टीमों के कप्तान आ चुके, आपको टॉस के लिए आना है. बहुत लेट हो चुका है इस वक्त. अल्फादा पड़गे, आपसे निवेदन, आपको टॉस के लिए रिपोर्ट करना है. अब तक 4 टीमों को टॉस के मामले में कोऑपरेट करने के लिए, जिन्होंने नहीं किया है, पेनल्टी घोषित किया ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से. देखिए पहले ओवर में 4 बने तो 2 विकेटें गिरी थी वावली टीम की, और खानिवली टीम का भी इस वक्त स्कोर 4, 2 विकेटों के नुकसान पर. टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब. ईट का जवाब पत्थर से हम कह सकते हैं, लेकिन जब तक राहुल दलवी क्रीज पर रहेंगे तब तक आशाएं जीवित रहेंगी खानिवली टीम के लिए. दूसरा ओवर लेकर सागर आते हुए. ओहो, क्या गेंद की थी, पूरी तरह से चकमा दिया था वहां पर, चारों शानों चीत किया था राहुल दलवी को. ये देखिए किस्मत वाले रहे, केवल पुश करना चाहते थे, लेकिन भाग्य इस वक्त राहुल दलवी के साथ है. 4, 2 विकेटों के नुकसान पर ओवर नंबर 2 का खेल जारी है. सागर राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से बीट. इस बार कट करना चाहते थे, गेंद के लेंथ को नहीं पड़ा था, गेंद के लाइन पे आकर नहीं खेल रहे राहुल. ओवर टू दीपक. सम्मानीय अजय शांताराम मोरे साहब से निवेदन करूंगा, आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है. इस वक्त टॉस हो रहा है अल्फते. सम्मानीय प्रमोद मोरे साहब, टॉस होता हुआ अल्फादा पड़गे बनाम मीनाक्षी स्पोर्ट्स कांदली के बीच में. थँक्यू डीजे. आपण या ठिकाणी आजच्या दिवसातील दुसऱ्या मॅचचं नाणेफेक करणार आहोत. एकीकडे अल्फादा पळगे आणि दुसरीकडे मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली हे सुंदर नाणे स्पर्धेसाठी उभारले गेले. एकीकडे आयोजक सुभाष 11 खानिवली आणि दुसरीकडे बालासाहेबांची शिवसेना चषक 2023. तर मान्यवरांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते नक्कीच या स्पर्धेची इव्हेंट जोडी अजयजी मोरे यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक होते आणि कॉल केले. बालासाहेबांची शिवसेना नाणेफेक देखील जिंकली आहे. तर विनंती असेल मान्यवरांना की कॅप्टनला शुभेच्छा देऊन आपण मुख्य व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हायचे. प्रमोद सरांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते कॅप टॉस जिंकल्यानंतर कॅप्टनवर चढवायचे. धन्यवाद. नाणेफेक जिंकली. आपल्याकडे टायमिंग कमी आहे कारण का मैदानामध्ये मॅच सुरू आहे. फक्त निर्णय ऐकणार आहोत. 4 ओव्हरची मॅच आहे. निर्णय काय असेल? फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ. धन्यवाद. तुम्हाला या मॅचसाठी शुभेच्छा. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स. थँक्यू. धन्यवाद. देखिए शायद फ्री हिट की गेंद थी और उसके ऊपर रन आउट होते हुए बैट्समैन किशोर. धन्यवाद डीजे. 3 विकेटों के नुकसान पर 10 रन, 14 रनों की अभी भी जरूरत, और नया बैट्समैन टीम के कैप्टन रोशन आते हुए. टीम इस वक्त कठिनाइयां में और मुश्किलात में देखते हुए हम खानिवली टीम को, जिस तरह से उनकी बैटिंग ऑर्डर चल रही है. ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद थी, पंच कर दिया, गेंद जारी आउटफील्ड में, स्क्वेयर ऑफ द विकेट. बढ़िया फील्डिंग, 2 रन पूरे करते हुए राहुल दलवी. दीपक सुतार, जो गेंदबाजी हो रही है वावली टीम की, वाकई में तारीफ और कातिलाना गेंदबाजी हम कह सकते हैं. नक्कीच. जरी पहिल्या इनिंगमध्ये लो स्कोरिंग मॅच उभा आपल्याला धावसंख्या पाहायला मिळाली असल्या तरी देखील चांगल्या गोलंदाजीने ही मॅच आपल्या पक्षामध्ये झुकवण्याचा प्रयत्न जे अनुमान माऊली संघ करतोय.
मात्र ही मॅच जिंकायची असेल तर राहुल डलवीची विकेट खूपच महत्वाची आहे. निश्चित रूप से राहुल के लिए केवल दिशा दिए, स्क्वेयर ऑफ द विकेट, फिर एक मर्तबा बढ़िया फील्डिंग, दूसरे की कोशिश हो रही है लेकिन मना किया ऊपर, और थ्रो लेकिन अच्छा बैकअप पीछे। देखिए अब दबाव दोनों भी टीमों के खिलाड़ी के ऊपर नजर है, जिस तरह से राहुल दलवी कोशिश कर रहे थे दूसरे रन की और तेज थ्रो आता डीप स्क्वेयर ऑफ द विकेट से। नक्कीच मोठे फटके खेळण्याचा कुठल्याही प्रकारचा प्रयत्न सिंगल डबलने चेसिंगचा प्रयत्न सध्या आपल्याला खानिवली संघाचा पाहायला मिळतोय आदित्य. लंबा ओवर चलता हुआ सागर का फोर्स कर दिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, अब जके गेंद को उठाते हुए इस बीच एक रन पूरा करते हुए रोशन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 14 रन बने, बची भी अब 2 ओवर में जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत। नक्कीच रिक्वायर्ड रनचा विचार केला तर 5.00च्या हिशोबाने जावं लागेल. मॅच अजूनही 50-50 कंडिशन मध्ये आदित्य आपल्याला पाहायला मिळते, कारण का 12 चेंडू शिल्लक आहेत आणि जिंकण्यासाठी 10 धावांची आवश्यकता आहे. सकाळच्या क्षेत्रामध्ये थंड वातावरणामध्ये ही गरम मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. सुरुवातीला वाटलं होतं की 24 चेंडूमध्ये 24 धावा एकतर्फी मॅच होऊ शकते, मात्र शेखल दर्वीची विकेट घेतली, त्यानंतर योगेशला बाद केलं, त्यानंतर तिसरी विकेट किशोरच्या रूपाने गेली आणि त्यानंतर मात्र थोडंसं दबाव आपल्याला पाहायला मिळते. तिसरं षटक जर चांगल्या पद्धतीने जयहनुमान वाहुलीने आदित्य हाताळलं तर मात्र अजूनही संकट वाढू शकतं. यस, निश्चित रूप से तीसरे ओवर में अगर विकेटें गिरती है और रन कुछ ना कुछ जिस तरह से 3 या 4 अगर बनते तो फिर कहीं ना कहीं दबाव खानिवली टीम के ऊपर 100% रहेगा. नक्कीच, मात्र प्लस पॉईंटचा विचार केला तर कॅप्टन रोशन आणि त्याच्या सोबत राहुल अजूनही खेळपट्टीवर आहे. एक देखिए राहुल वो बैट्समैन है जो हार्ड हिटिंग के लिए माने जाते हैं पड़गा टेनिस क्रिकेट में, और जब तक वो क्रीज पर रहेंगे तब तक आशाएं बहुत जीवित रहेंगी खानिवली स्पोर्ट्स खानिवली के लिए. नक्कीच यावेळी स्ट्राईकिंगवर आपल्याला रोशन पाहायला मिळतोय आणि राहुल नॉन स्ट्राईकिंगवर आहे. या ओव्हरमध्ये जर कमीत कमी धाबा देऊन 1-2 विकेट प्राप्त केल्या तर मात्र वापसी करू शकतो जयहनुमान वावली संघ या मॅचमध्ये. यानंतरची मॅच अल्फादेव पळगा आणि त्यांच्या विपक्षामध्ये मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली. नाणेफेक जिंकल्यानंतर मीनाक्षी स्पोर्ट कांदली संघाने प्रथम बॅटिंगचा निर्णय घेतलाय. यस, टॉस जीतकर राहुल चंदे फेम टीम मीनाक्षी स्पोर्ट्स के कैप्टन ने प्रज्वल पहिल्या चेंडू शॉर्ट लाईनचा होता, त्याला पुल करून दिलाय डीप स्क्वेअर लेग मधून. चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतो. या इनिंगचा आजच्या दिवसातील पहिला षटकार. देखिए वाकई में रोशन ने आज बहुत अच्छा प्रभावित किया, जिस तरह से पहले ओवर में 2 विकेटें और अब ये जो आपने देखा है पिछले गेंद पर जिस तरह से सिक्सर जड़ा है अपनी टीम के लिए, और दी विकेट लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद शानू कुरेशी का वाइट का इशारा था हुआ. आता समीकरण आदित्य सोपं झाले, फक्त जिंकण्यासाठी 3 धावांची आवश्यकता आहे. या ओव्हरमध्ये जो षटकार आला छोटा चेंडू होता त्यावर चांगला फटका आपल्याला रोशनच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. 11 चेंडू शिल्लक, फक्त 3 धावांची आवश्यकता. राईट हँड ओव्हर द विकेटने रोशनसाठी यावेळी स्टंपच्या वरून जात असताना चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. डॉट चेंडू. देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, बैट्समैन ज्यादा ही सफल हुए तो अब स्टंप के बाहर गेंद विकेटों के ऊपर से स्टंप के ऊपर से चली गई थी विकेट कीपर के पास. एक अच्छी गेंद समाप्त होती हुई, रन संख्या 21, जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत. यावेळी बॅटची टॉप एज फाईन स्टॉप मधून चेंडू ट्रॅव्हल होईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. विजयी चौकार. अभिनंदन खानिवली स्पोर्ट खानिवली संघ. धन्यवाद डीजे. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने 1 ओवर 4 रन 2 विकेट और बल्लेबाजी में कुल मिलाकर 11 रन बनाए अपनी टीम के लिए. नाम है रोशन. टीम के कैप्टन आपको आगे आना है. इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की गई अजीज डेवलपर्स के वसीम नाचन की तरफ से, तुषार दलबी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर हमें स्पॉन्सर किया गया, और सम्मानीय अजय शांताराम मोरे साहब के तरफ से हेड कैप, और द बेकर्स हेवन के नीतू भोईर की तरफ से
केक पेस्ट्री इस वक्त स्पॉन्सर की गई है। रोशन का आना है।